नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आषाढ़ अमावस्या वर्ष की उन विशेष तिथियों में से एक जिसके विषय में जितनी श्रद्धा है उतना ही भ्रम भी है। इस बार सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर आषाढ़ मास की अमावस्या किस दिन मानी जाएगी, 13 तारीख को या 14 तारीख को? क्या इस बार वास्तव में सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है या फिर इसे भौमवती अमावस्या माना जाएगा? क्योंकि केवल तिथि जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि दिन का निर्णय गलत हो गया तो अनेक लोग अनजाने में अपने धार्मिक कर्म भी गलत दिन कर बैठते हैं। आज हम इसी भ्रम को पूरी तरह समाप्त करेंगे। शास्त्रों का निर्णय क्या है, धर्म का नियम क्या है और किस आधार पर यह निश्चित होता है कि अमावस्या किस दिन मानी जाएगी, इसे भी विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह आषाढ़ अमावस्या इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन स्नान, दान, जप, व्रत और पितृपूजन को सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक फलदायी बताया है। क्यों कहा जाता है कि अमावस्या के दिन किए गए छोटे से छोटे शुभ कर्म का भी फल कई गुना बढ़ जाता है? और क्यों यह भी कहा गया है कि यदि पितरों की कृपा प्राप्त करनी हो, घर की बाधाओं को दूर करना हो या जीवन में बार बार आने वाले संकटों से मुक्ति पानी हो तो अमावस्या के दिन को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। मैं सदा एक बात कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने कुछ विशेष न कर पाए लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर श्रद्धा और नियम के साथ केवल एक आवश्यक धार्मिक कर्म कर ले तो धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने लगता है जिसे वह स्वयं भी अनुभव करता है। क्योंकि अमावस्या केवल चंद्रमा के लुप्त होने की तिथि नहीं है, यह आत्मचिंतन, पितृ स्मरण, पुण्य संचय और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आषाढ़ अमावस्या की सही तिथि क्या है, सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है या नहीं, इस दिन स्नान, दान, पितृ तर्पण और व्रत का सही समय क्या है, कौन से कर्म अवश्य करने चाहिए, किन भूलों से बचना चाहिए और कैसे इस एक अमावस्या के माध्यम से आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य अमावस्या के दिन पितरों को तृप्त करते हैं वो धन्य है और वह स्वर्ग में जाते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों को जिसने तृप्त कर लिया वह सदा धन्य कहा गया है, वो भाग्यशाली है, उनका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। स्वयं देवता भी कहते हैं कि यदि आप पितरों को तृप्त कर लेंगे, अपने पितरों को मना लेंगे तो देवता स्वतः ही तृप्त हो जाएंगे, मान जाएंगे। अमावस्या आपके लिए पुण्यदायिनी तिथि है। इस तिथि पर स्नान की महिमा, दान की महिमा, पितृ तर्पण की महिमा, व्रत की महिमा खूब है। पुराण बताता है कि अन्य तिथियों पर, सामान्य तिथियों पर जो आप दान करते हैं सामान्य दिनों में, उसकी तुलना में जो आप कर्म अमावस्या पर करते हैं वह कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो बात आती है कि इस दिन हमें करना क्या है और कैसे करना है। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन सबसे पहला कार्य है स्नान। स्नान आपको सूर्योदय से पहले करना चाहिए। इस दिन किया गया स्नान आपको खूब पुण्य प्रदान करने वाला होता है। ये जो स्नान आप करेंगे ना अमावस्या पर, ये सूर्योदय से पहले कीजिए। संभव है तो किसी पवित्र नदी में कीजिए, गंगा जी में कीजिए, यमुना जी में कीजिए, कावेरी में कीजिए, नर्मदा में कीजिए या संगम पर कीजिए। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। ये स्नान आपका कल्याण करेगा। खूब महिमा है अमावस्या के स्नान की। स्नान करना चाहिए। स्नान करके सूर्य देव को जल दीजिए, देवता की पूजा कीजिए, पीपल को जल दीजिए। हाँ, रविवार
का दिन है तो फिर नहीं देना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये पूजन करने के बाद आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, व्रत पूजन करेंगे। देखिए, इस दिन जो आप पूजन करते हैं वह मूलतः भगवान गौरी शंकर के निमित्त किया जाता है। तो भगवान की स्थापना करेंगे, चौकी लगाइए, चौकी पर भगवान शंकर को विराजमान कीजिए, माता पार्वती को विराजमान कीजिए। यदि आप लक्ष्मी के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो मां लक्ष्मी को विराजमान कीजिए, उनको विराजमान करके उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, अच्छे से मान लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, 1 चम्मच जल सीधे हाथ पर लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए, धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए और अब आपका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, अमावस्या, भगवान गौरी शंकर प्रसन्नार्थमान, लक्ष्मी प्रसन्नार्थ, अमावस्या व्रत पूजन श्री विष्णु, और वह संकल्प के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद पूजन कीजिए। सबसे पहले स्नान के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रेम से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प है तो पुष्पमाला अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई, मिश्री, बतासा जो आपके पास है, अगर आप इस दिन पूरे पकवान बनाए हैं तो वहां अर्पित कीजिए और फिर 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए या फूल से जल के छींटे दीजिए। आज मणि के रूप में जो दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं दक्षिणा चढ़ाइए, कथा सुनिए, आरती कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। यही कार्य आप पीपल वृक्ष पर भी कर सकते हैं। पीपल की पूजा कीजिए। इसी प्रकार से जलादि देखिए, पूजन करके उनको कलावा लपेटिएगा या कच्चा सूत्र पीटिएगा और पूजन करके कथा सुन के फिर 108 परिक्रमा कीजिएगा। मूलतः ये परिक्रमाएं प्रचलित है सोमवती अमावस्या पर। अगर सोमवती अमावस्या का अवसर आ रहा हो तो ये परिक्रमाएं आपको अवश्य करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है प्रत्येक अमावस्या पर भी 108 परिक्रमा की जाती है। सोमवती इसलिए अधिक प्रचलित है क्योंकि उसका पुण्य बहुत अधिक है। सोमवती अमावस्या का पुण्य जो है सूर्य ग्रहण के समान कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अमावस्या, जब सोमवती अमावस्या होती है तो उसका जो पुण्य है वो सूर्य ग्रहण के समान हो जाता है और इस दिन किया गया सब अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए इस दिन पर अधिक प्रचलित है, पर 108 परिक्रमा प्रत्येक अमावस्या पर की जा सकती है। पीपल की पूजा परम कल्याण इस प्रकार से करना है और सायंकाल को यह व्रत खोला जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद फिर बात आती है दान की। हम तर्पण करवाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा विषय जो है ना तर्पण का होता है अमावस्या का। मैं आगे आ रहा हूं, उस विषय पर पहले दान की चर्चा करते हैं। अमावस्या पर किया गया दान आपको खूब फल देता है। इसीलिए तिथियों में अगर कहा जाए तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति ऐसे अवसर हैं जिन पर आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए? आप संभव है तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, घर बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देकर, वस्त्र आदि देकर विदा कीजिए। यह ना कर पाए तो आप ब्राह्मण को, आसपास मंदिर है तो वहां पर देकर आइए, भोजन आदि ले आइए और दक्षिणा आदि रखिए उसमें। आपके नजदीक में कोई योग्य ब्राह्मण रहते हैं, वो एक पाठी ब्राह्मण होने चाहिए, सदाचारी ब्राह्मण होने चाहिए, जो भगवान की भक्ति करते हों। उनको दान देने का लाभ है। ऐसा नहीं हर किसी को दे दो, उनको अधिक नहीं तो शक्कर सामग्री दे दीजिए। आटा, दाल, चावल, चीनी रखिए, उसमें दक्षिणा रखिए, वहां दे दीजिए।
पर आपने आज दान अवश्य करना है। ब्राह्मण के निमित्त जो सामग्री ना दे पाए तो केवल द्रव्य दक्षिणा दे दीजिए, पर कुछ ना कुछ आपने अवश्य देना है। दूसरा, गाय माता को आपने रोटी खिलानी है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, कौवे को रोटी खिलानी है, अवश्य खिलानी है। किसी भिक्षुक को, भिखारी को, गरीब को भोजन कराना है। आज आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए, खूब पुण्य है। चींटियों को आटा डालिए, खूब पुण्य मिलेगा। ये वह कर्म है जिनमें अधिक पैसा नहीं लगता, पर इनका पुण्य बहुत है। जिनके पास धन का पूर्णतः अभाव है, मंदिरों में सेवा कीजिए। कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, वहां पर सेवा कीजिए, श्रमदान कीजिए। पर आपने दान आज के दिन अवश्य करना है, जिससे जो बन पड़े, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा उस कर्म के बारे में जिसके लिए अमावस्या बनी है, या जो बना ही अमावस्या के लिए है, वह है पितृकर्म। प्रिय भक्तों, अमावस्या पर यदि मनुष्य पितृकर्म नहीं करता तो समझो उसने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। अमावस्या पर मनुष्य पितरों को प्रसन्न नहीं करता तो समझो उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा संकट मोल ले लिया। प्रत्येक मनुष्य को अमावस्या पर पितृकर्म करना ही चाहिए। सबसे उत्तम है श्राद्ध कर्म कीजिए, पूरा ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए, जल तर्पण आदि सब कीजिए। इतना ना कर पाए तो पितरों के निमित्त जल तर्पण आपने आज के दिन अवश्य करना है। आप कहेंगे पंडित जी क्यों आवश्यक है? देखिए, जो अमावस्या तिथि है ना, ये पितरों की सुबह होती है। हमारे पितृलोक में रहते हैं, वहां का एक दिन और एक रात हमारे एक महीने के बराबर होती है। तो हमारे जो 15 दिन होते हैं उनमें वहां पर रात्रि, अमावस्या के दिन वहां पर सुबह होती है, सुबह हुई है। आपको अमावस्या के दिन अवश्य पितरों को तृप्त करना है। इसको ऐसे मानिए कि आप सुबह सोकर उठे, सुबह सोकर उठते ही आपको खूब अच्छा भोजन मिले। आपके जो पारिवारिक जन है सब आपको याद कर रहे हैं, आपके आसपास हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा। देखिए, मेरे परिवार के लोग कितना प्रेम करते हैं, मुझसे मेरा कितना ध्यान रखते हैं। यही हमारे पितरों के साथ है। जब हमारे पितरों को हम अमावस्या पर सुबह सुबह इस प्रकार से तृप्त करते हैं, उनके निमित्त जल अर्पण करते हैं, उनके निमित्त यह जो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, ये हमने अपने पितरों के निमित्त ही करना है, उन्हीं के निमित्त दिया जा रहा है। जो भी आप दान करते हैं अमावस्या को, यह पितरों के निमित्त ही होता है। तो इससे हमारे पितर जो है प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि देखिए हमारे पारिवारिक जन हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वहां तृप्ति प्राप्त होती है उनको। और जब उनको तृप्ति प्राप्त होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन के सब बड़े संकट दूर हो जाते हैं। देखिए, अगर पितृ दोष हो, पितरों की नाराजगी हो, पितर नाराज हो, अतृप्त हो, तो आप एक एक के लिए मोहताज हो जाएंगे। जितना मर्जी प्रयास कीजिए, व्यापार होगा ठप हो जाएगा, चलेगा नहीं। कोशिश करते रहिएगा, नौकरी होगी छूट जाएगी, मिलेगी तो फिर छूट जाएगी। आपके आर्थिक हालात पूरी तरह खराब हो जाएंगे, पारिवारिक क्लेश बढ़ जाएगा, गृह क्लेश बढ़ जाएगा, पति पत्नी में बिना बात के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि परिवार टूटने की नौबत आ जाती है। पितृदोष, पितरों की नाराजगी, कई बार अगर पितृदोष बढ़ जाए तो आपके परिवार में संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। इसीलिए आप पितरों को अवश्य तृप्त रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। और बड़ा सरल सा मार्ग है, अमावस्या के दिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए उनके लिए। इस कर्म को करेंगे तो जीवन में कभी संकट आएंगे ही नहीं, और जो संकट चल रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। अब करें क्या? एक सरल उपाय बताता हूं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, अच्छे से उसको मांज लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए। ये सारी सामग्री, पुष्प हो तो वो भी डाल लीजिए। सारी सामग्री लोटे में डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को रखिए सामने और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। पढ़ सकते हैं, स्वयं पढ़िए। गीता के 7वें अध्याय को सुनिए, मंत्र सहित आपको 7वां अध्याय प्राप्त होगा।
पूर्ण फल प्राप्ति होगी, वह अध्याय सुनिए। सुनने के बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए कि हे नारायण, मैंने जो गीता का यह 7वां अध्याय श्रवण किया, उसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं। या कोई ऐसा पितर जिसकी मृत्यु ऐसे हालात में हुई है कि मुक्ति की संभावना कम है, तो उसको अकेले को भी यह पुण्य अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो जल लोटे में है उससे तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र लीजिए, लेफ्ट हैंड में लोटे को पकड़िए, सीधे हाथ में जो पितृ तीर्थ होता है, अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र, वहां से जल तर्पण दूसरे पात्र में करते हुए छोड़िए। और मंत्र क्या रहेगा? ओम हरि श्री क्लीं स्वधा देव स्वाहा, ओम हरि श्री क्लीं स्वधा देव स्वाहा। इस प्रकार से जल तर्पण कीजिए। जब अध्याय सुनेंगे ना, तो उसमें विधि सहित मैं आपको संकल्प भी करवाऊंगा और जल तर्पण भी करवाऊंगा। तर्पण करके ये जो जल है ना, ये पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। अगर रविवार का दिन हो तो बरगद में या किसी अन्य पौधे में अर्पित कीजिएगा। इतना कर्म यदि कर लेंगे तो शास्त्र कहते हैं कि आपके पितरों को अगर वह कहीं घोर नरक में भी होना, तो इससे तृप्ति प्राप्त होती है। इतना तो आप कर सकते हैं, बहुत अधिक समय लगता नहीं है इस सब में। ये कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यहां बहुत से प्रश्न उठेंगे, महिलाएं कर सकती हैं क्या? हाँ जी, महिलाएं कर सकती हैं। ये पिंडदान का कार्य नहीं है जिसको नहीं कर सकती। तर्पण प्रत्येक जीव कर सकता है। लोग कहेंगे कि हमारे माता पिता जीवित हैं फिर भी कर सकते हैं। हाँ, जीवित हैं फिर भी कर सकते हैं। आपके पूर्वज भी तो थे, आपके दादा दादी, उनके माता पिता, परदादा परदादी, अनेकों पितर लोग के जो देवता हैं वो सब भी तो हैं कि नहीं, पितृदेव भी तो हैं कि नहीं। तो आपको ये जल तर्पण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये अपने अपने भाग्य को जगाने का उत्तम स्रोत है। इसको करने का समय क्या है? देखिए, सबसे उत्तम समय भारतवर्ष के अनुसार बताऊं तो 11:40 से और 12:20 के बीच में कुतुब काल होता है। इस समय में करें बहुत उत्तम है। अन्यथा इसे सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में कभी भी किया जा सकता है। सुबह अंत सूर्योदय होने के बाद करना है और सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना है। करना आवश्यक है। एक चीज का ध्यान रखें कि पितृ तर्पण सदा खाली पेट अर्थात व्रत में होगा, अर्थात उससे पहले आपने कुछ खाना पीना नहीं है। तर्पण करने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है। पितृ पूजन के बाद ही कुछ खाना पीना है आपको। इससे इस एक कर्म को कर लेंगे, जीवन संवर जाएगा। यह अमावस्या बहुत कुछ देकर जाएगी। और जो कर्म है मैंने आपको बता दिया, व्रत कैसे करना है, दान आदि कैसे करने हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो इस दिन भूल के भी नहीं करने। एक तो दूसरे का अन्न नहीं खाना, दूसरे का अन्न भूल के भी नहीं खाना। अन्यथा आप अपना पूरा 1 महीने का जो पुण्य है वो सारा आप दूसरे को दे देंगे। जिसका आप अन्न खाएंगे, चाहे ऑफिस हो, मिलने जुलने वाला हो, कोई भी क्यों ना हो, भंडारे आदि नहीं खाने। हाँ, कुछ स्थान हैं जहां खा सकते हैं, भाई के यहां खा सकते हैं, बहन के यहां नहीं, शादीशुदा बहन के यहां नहीं, बहन आपके यहां आकर खा सकते हैं। माता के साथ खा सकते हैं, गुरुकुल में गुरु के घर पर खा सकते हैं, अपने ससुराल में खा सकते हैं, ननिहाल में मामा के यहां खा सकते हैं। बाकी किसी का खाएंगे तो दोष लगेगा। अगर कहीं कुछ खाना ही पड़ जाए तो वहां कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा देकर आइए। यहां तक कि प्रसाद भी अगर ले रहे हैं ना, मंदिर में तो कुछ ना कुछ दीजिए उसके बदले में। यही उत्तम कर्म है। इस दिन आपको फूल पत्ते नहीं तोड़ने, तुलसी माता से पत्ता नहीं तोड़ना, किसी भी प्रकार के पौधे से पुष्प आदि नहीं तोड़ने। ये पाप उत्पन्न करता है, इनसे बचिएगा। अब बात आती है कि ये अमावस्या है कब? सोमवारी अमावस्या का योग है या नहीं? आषाढ़ मास की जो अमावस्या है ना, ये शुरू हो रही 13 तारीख को शाम को 6:49 पर। इस दिन सोमवार रहेगा। ये समाप्त होगी 14 तारीख को शाम को 3:13 पर दिन रहेगा मंगलवार का। तो ये सोमवार को शुरू हो रही है शाम को 6:49 पर। ऐसे में इस दिन थोड़े समय के लिए हमें अमावस्या मिल रही है,
तो सोमवारी सभी कर्म नहीं हो सकते, सोमवारी अमावस्या कह नहीं सकते। देखिए देखिए, सूर्य के मुख से जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन अमावस्या मानी जाएगी। तो अमावस्या मनाई जाएगी 14 तारीख को, यह भौमवती अमावस्या होगी, मंगलवारी अमावस्या होगी। 14 तारीख को सुबह का स्नान होगा, दान होगा, पितृ तर्पण होगा। 14 तारीख को ही व्रत आदि होगा, संपूर्ण कर्म 14 को ही होंगे। यदि कोई सोमवती अमावस्या का लाभ लेना चाहता है कि सूर्य ग्रहण के समान जो पुण्य है इसका, तो वह 13 तारीख को 6:49 के बाद केवल दान का कार्य कर सकता है और मंत्र जप का कार्य कर सकता है। बाकी सब कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि स्नान जो है सुबह होते हैं, सायंकाल को नहीं। पितृतर्पण सुबह होता है, सायंकाल को नहीं। व्रत सुबह होता है, सायंकाल को नहीं। तो बहुत देर से आ रही है, उसमें आप संभव है आपके लिए तो आप दान कीजिएगा और जितना हो सके मंत्र जप कीजिएगा। इस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या का लाभ ले सकते हैं। 13 तारीख को कुछ घंटे के लिए मुहूर्त, अमावस्या 14 तारीख को ही है और 14 को ही मनाई जाएगी। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।